नहमदुहु रसूलुल्लाह अला रसूलिल करीम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मैंने पिछले सेशन में बताया आपको कि इसकी प्राइस को बहुत कम किया जा सकता था और ये महंगा है, इसका खरीदार आम आदमी नहीं होगा। मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ वजूहात बताई कि किस वजह से प्राइस नीचे आ सकती थी। अब मैं आपको इस सेशन में ये बताऊंगा कि ये गरीब आदमी क्यों नहीं खरीद सकता, ये गरीब आदमी क्यों नहीं आएगा इसमें। मैं अब इसकी वजह बताता हूँ कि आप देखिए कि आप लेकर आ रहे हैं, ये रूरल डेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम है। रूरल डेवलपमेंट स्कीम मीन्स होता है कि आप शहरों से दूर जो देही आबादियां शुरू हो जाती हैं, रूरल कहती है उसको है, जहां पर ज़राई रकबे होते हैं और ज़राई रकबे हमेशा शहरों से दूर होते हैं। जब शहरों से दूर आप हाउसिंग स्कीम लाएंगे तो फिर ये तयशुदा बात है कि आपने परचेजर की जो रेंज रखी हुई है उसकी तो आपने खुद अपने वेबसाइट पे बताया है कि हमने जिसकी इनकम 10,000 15,000 से लेके 25-30,000 आमदन वाला आदमी है वो इसको खरीद कर सकेगा। आप मुझे बताइए जिसकी आमदन 25-30,000, 10-15,000, 25,000, 30,000 जिसकी आमदन है, और इतने आमदन वाला आदमी जो किराए के मकान में रह रहा है, बहुत सारी चीजों को मैं अभी नहीं डिस्कस करता आपके साथ कि वो किराया देते हुए आपकी किस्त कैसे देगा, आपके किराया देते हुए उसके पास इतनी अमाउंट कैसी होगी, एडवांस कैसे देगा आपको, वगैरह वगैरह। ये मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करता। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि आप उसको कहते हैं एडवांस भी ना दो, किस्तें भी तुम बाद में देना, बना के हैंड ओवर कर देते हैं आपको, किस्तें बाद में देनी है, उसमें आप शिफ्ट हो जाएं फिर देनी है। क्या गरीब आदमी शहर को छोड़ के जहां मजदूरी करता है बेचारा पैदल चला जाता है, या घर के करीब तरीन, गरीब आदमी का रोजगार करीब तरीन होता है। शहर क्यों आबाद होते हैं, शहरों में आबादी क्यों बढ़ती है कि शहरों में आम तौर पे गरीब लोग आए होते हैं और वहां पे छोटी छोटी मजदूरियां करके उन्होंने तिजारत शुरू की होती है, रेडियां लगा के मजदूरियां करके वहां से पैसे इकट्ठा करते हैं और वो वहीं पर तिजारत और नौकरियां, जो नौकरियां कर रहे होते हैं वो भी बेचारे, उनके वसाइल इतने नहीं होते। एक एक कमरे के अंदर 5-5, 7-7 लड़के मिलकर कमरे किराए से लिए हुए होते हैं। स्टूडेंट्स का भी यही हाल होता है और मुलाजिम पेशा लोगों का भी यही हाल होता है, मजदूर तबके का भी यही हाल होता है कि वो शहर के नजदीक तरीन, करीब तरीन इलाके के अंदर रहायश तलाश करता है ताकि उसको आने और जाने के अखराजात ना बर्दाश्त करने पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, जो मजदूरी और जो नौकरी कर रहा है वो आसानी से उसको उस तक पहुंच सके। अब एक ऐसा शख्स रूरल डेवलपमेंट में अपने बच्चे वहां पर आबाद कैसे करेगा, वहां पे रहायश रखेगा तो कारोबार कैसे करेगा। लिहाजा रूरल में जो प्राइस में जो पैकेज लेकर आए हैं, इस पैकेज के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर खरीदार गरीब आदमी नहीं हो सकता। और इसकी माजी की मिसाल मैं आपको देता हूं कि आशियाना हाउसिंग स्कीम शहबाज शरीफ साहब ने जब मुतारफ कराई, हालांकि वो लाहौर शहर के अंदर थी, चुंगी के करीब थी, लेकिन जिस जगह पर वो स्कीम बनाई गई वहां पर सवारी नहीं जाती थी, अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर चल के पैदल जाना पड़ता था, वहां जाने वाली सवारी कोई नहीं थी। मैं जाती तौर पे, चूंकि मेरा फील्ड था, ऐसे प्रोजेक्ट जब आते हैं तो मैं उसका सर्वे करता हूं, उसका एनालिसिस करता हूं, उसको जाकर खुद मैं उसका इंक्वायरी लेता हूं कि क्या हो रहा है यहां पर। तो मैं आप ईमानदारी की बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जाती तौर पे जब गया और वहां जाकर मैं सरकारी अमले के साथ मैंने मुलाकातें की और मैंने उनसे पूछा कि ये सस्ता हाउसिंग स्कीम कैसे आप सस्ता कह रहे हैं, आप इसको क्या है इसमें सस्ते वाली बात, कि यहां तो गरीब आदमी आ ही नहीं सकता। तो आप बिलीव करें, ये सरकारी अफसर जो उस प्रोजेक्ट का ऑफिसर था, उसका जुमला मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा बेग साहब आपको पता नहीं क्यों नहीं नजर आता कि ये गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, आप जरा बाहर निकल के तो देखिए, सारे 2D में गरीब आदमी यहां पर खरीदने के लिए आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, 2D कार के अंदर सारे गरीब आदमी खरीदने आ रहे हैं। तो भाई यहां भी 2D में बैठकर, करोला में बैठकर, लैंड क्रूजर में बैठकर लोगों ने आकर हाउसिंग लेनी है, गरीब आदमी कैसे लेगा वहां पर। यही अलमिया जो आज से 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, करीबन 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं कि लोग, गरीब आदमी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सका। आज भी गरीब आदमी इस सूरत हाल में कि शहर से दूर हो, वो एडवांस भी पे करेगा, किस्तें भी पे करेगा, और शहर से दूर उसको जहां पर आप आबादी देना चाहते हैं, गरीब आदमी शहर से दूर नहीं रह सकता। शहर से जब दूर जाएगा
तो सिर्फ गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी जाएगा, जिसके पास कार भी हो, जिसके पास मुलाजिम भी हो, जिसके वसाइल इतने स्ट्रांग हो कि उसके बच्चे वहां पर रहें तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए और बेफिक्री के साथ वो चाहे जहां चाहे मूव कर सकता है। मैं आज इस लेक्चर को यहाँ खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह नया हाउसिंग के हवाले से दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।